दोस्तों, सपनों को देखने के लिए आप कौन हो, कहाँ से आते हो, कहाँ पर पैदा हुए हो, आपका बैकअप है या नहीं, इन सारे सवालों के बारे में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपनी किस्मत बदल सकते हो। ये भी कह सकते हैं कि आप खुद ही अपनी किस्मत लिख सकते हो। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी, जाने माने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को भी बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने खेल से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ये सफर आसान नहीं था। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे साधारण माली का बेटा बना दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर। दोस्तों, रोनाल्डो की सफलता की पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो बस दोस्तों बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, समस्या तो हर किसी के सामने आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उनका सामना कैसे करते हैं। बारिश होने पर सभी पक्षी अपना आसरा ढूंढते हैं, लेकिन एक बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इस बात को सच कर दिखाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलर माने जाते हैं। वे दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों के लिस्ट में टॉप 3 पर आते हैं। उनकी सफलता को किस्मत का खेल मत समझिए, बल्कि लगातार अपनी कड़ी मेहनत और लगन से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने खेल को परफेक्शन के स्तर पर ला दिया। बता दें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मेडिएरा के एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो दो सैंटोस अवेइरो है। इनके पिता का नाम जोसे डेनिस अवेइरो था। इनके पिता नगर निगम में माली का काम किया करते थे। इसके साथ ही एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम में किडमैन के रूप में सेवाएं भी देते थे। इनके पिता की आमदनी से घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। रोनाल्डो की माँ भी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने और साफ सफाई का काम किया करती थी। रोनाल्डो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। रोनाल्डो रीगन के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसी वजह से जब क्रिस्टियानो का जन्म हुआ तब उन्होंने इनका नाम रोनाल्डो रख दिया। रोनाल्डो का बचपन काफी गरीबी में बीता। इनका घर भी काफी छोटा था। परिवार बड़ा होने के कारण रोनाल्डो को अपने भाई बहनों के साथ एक ही कमरे में सोना पड़ता था। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई की जगह वो खेल में ज्यादा ध्यान देते थे, इसीलिए उन्होंने एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर डिग्री हासिल नहीं की। रोनाल्डो स्कूल के समय से ही अच्छा फुटबॉल खेला करते थे। इसी वजह से वो स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर हो गए थे। लेकिन उनके टीचर की नजर में वो एक बिगड़ैल बच्चे ही थे। उनकी शरारतें इतनी ज्यादा थी कि एक बार टीचर के ऊपर चेयर फेंकने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। उनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल ही था, इसलिए वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में काफी अच्छे थे। जब उनकी मां मारिया ने फैसला किया रोनाल्डो को अब फुटबॉल में ही फोकस करने देना चाहिए। रोनाल्डो जब मात्र 6 वर्ष के थे तभी से वो एंडोरिन स्पोर्ट क्लब की ओर से खेलने लगे थे। धीरे धीरे वे समय के साथ बेहतर भी होने लगे। 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया। फिर 2 सालों तक इसी क्लब से जुड़े रहे। इसके बाद जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल किया। उनका प्रदर्शन इतना अच्छा रहा कि क्लब ने $1500 देकर साइन भी कर लिया। क्लब से जुड़ने के बाद मात्र 12 साल की उम्र में उनको अपने होम टाउन से लिस्बन के पास अल्कोचीट में शिफ्ट होना पड़ा। वहां पर वे और भी बेहतर खिलाड़ी बन गए थे। वो जब 14 वर्ष के थे तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था उनको एक फुटबॉलर ही बनना है। उनकी मां ने उनके अंदर के टैलेंट को पहचान लिया था। उन्हीं की सलाह के बाद रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी, फिर अपना सारा ध्यान फुटबॉल पर ही लगाना शुरू कर दिया। जब वे 15 साल के थे तब उनको एक दिल की गंभीर बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उनको फुटबॉल तक छोड़ना पड़ सकता था। लेकिन वे अपने खेल के लिए इतने लॉयल थे कि उन्होंने डॉक्टर्स की सलाह पर सर्जरी करवाने का निर्णय ले लिया। ये सर्जरी उनके जीवन के लिए भी घातक हो सकती थी। सर्जरी के कुछ समय बाद ही डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद रोनाल्डो फिर से फील्ड में खेलने के लिए आ गए। जब वे 16 साल के थे तभी उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी टीम के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 16, अंडर 17, अंडर 18, बी टीम, फर्स्ट टीम की ओर से खेल चुके थे। वो भी सिर्फ एक ही सीजन में खेला था। 7 अक्टूबर 2002 में उन्होंने प्रीमियर लीग से अपना डेब्यू किया। डेब्यू मैच में ही रोनाल्डो ने शानदार 2 गोल भी मारे। 2003 की यूईएफए चैंपियन लीग में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था।
तब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्गुसन रोनाल्डो के खेल से काफी प्रभावित हुए। वो रोनाल्डो से इतने इम्प्रेस हुए कि उसी साल उन्होंने रोनाल्डो को $12.24 मिलियन के साथ अपनी टीम के लिए साइन कर लिया। इसके बाद तो मानो रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई। वो एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते चले गए, लेकिन 2005 में उन्हें अपने जीवन के सबसे बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। वो अपने पिता के काफी करीब थे। उनके जाने के बाद उन्हें ऐसा सदमा लगा जिससे वे बहुत लंबे समय तक नहीं उभर पाए। रोनाल्डो के पिता की मृत्यु ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। वो अक्सर अपने पिता को शराब पीना बंद करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके पिता किसी की नहीं सुनते थे। इस घटना ने उनके ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने अब तक कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया। 2006 तक वे पुर्तगाल फुटबॉल टीम के एक इम्पोर्टेंट खिलाड़ी बन चुके थे। समय के साथ वो लोकप्रिय होते चले जा रहे थे। पूरी दुनिया में उनके टैलेंट का कोई मैच नहीं था। मैनचेस्टर यूनाइटेड में शानदार करियर बनाने के बाद 10 मई 2009 में रोनाल्डो को स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया। इसके लिए क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को $80 मिलियन दिए। इसके साथ ही वे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गए। वे अब तक रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े हुए हैं। रोनाल्डो आज के समय के सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्समैन बन गए हैं। वो करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। वे अब तक कई सारे रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। 2014 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने कुल 8 गोल किए। रोनाल्डो ने अपने 3 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 गोल किए। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल और 2 चैंपियनशिप टाइटल हैं। फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रोनाल्डो को $100 मिलियन में साइन कर लिया। ये 30 साल के ऊपर के खिलाड़ी के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में अब तक कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। बता दें कि 2016 और 2017 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट्स कहा जाता है। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वे अपने पैसों को लोगों की भलाई के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो सिर्फ अपने ही दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से भी ज्यादा बच्चों का खर्चा वे खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट एक्सक्लूसिव में दिया था। इस एक्सक्लूसिव से हुई 13,000 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। रोनाल्डो ने आज तक अपनी बॉडी पर एक भी टैटू नहीं बनवाया, क्योंकि वो रेगुलर ब्लड डोनर है। रोनाल्डो पूरी दुनिया में ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके इंस्टाग्राम में 235 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इन्हीं वजह से के अनुसार रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में सिर्फ एक पोस्ट डालने का $1 मिलियन चार्ज करते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट से ही उनकी एनुअल इनकम $47.8 मिलियन है, यानी कि 340 करोड़ रुपए। इन्हीं वजह से रोनाल्डो विश्व के टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में आते हैं। इनकी पर्सनल नेटवर्थ $460 मिलियन है, भारतीय मुद्रा में 3400 करोड़। इसके साथ ही रोनाल्डो बहुत सारे ब्रांड्स के एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस दुनिया में कोई ऐसी कामयाब शख्सियत नहीं जिसे रिजेक्शन का सामना न करना पड़ा। यही कल रिजेक्ट हुए लोग हैं जो आज दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से हैं। रिजेक्शन का दर्द कामयाब लोगों को भी उतना ही हुआ था जितना कि आज आपको हो रहा है। इसका मतलब आज आपके पास भी वही मौका है। हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।